गाय बजाए और कर्तव्य सर्व कोनो भी प्रकार की त्रुटि होगी तेला अपने लड़का समझ के क्षमा प्रयास करूं क्षमा प्रयास करूं कथाला सुरू करायची पडली गणेशजी की वंदना भगवान सरस्वती के स्मरण पहली करे जाते तावत पहली मां सरस्वती जी के वंदना कथा फिर सागर से कथा की ओर चलते एक बार जोरदार जयकारा लगाओ बोलो सरस्वती मैया की जय बोलो गजानन स्वामी की जय श्री गुरु चरण सरोज निजमल मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो गाय बुद्धिहीन तनु जानेगे सुमिरो पवन कुमार बुद्धि विद्याने हो प्रथम पुष्प के रूप में हमारे गीत संगीत के कड़ी आगे बढ़ाते हुए मां सरस्वती के वंदना के पश्चात आप मन सादर आगे ले चलो गीत संगीत की ओर। अगर हमारा मन से कोई प्रकार से गलती हुई तो क्षमा प्रदान करेगा। तोर पहली वंदना लगाओ दाई तुला मनावो तोर पहली वंदना लगाओ दाई तुला मनावो Thank you.
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाय मन रघुवर विमल जसु जो नायक बल जान बुद्धि तनु जानिके सुनियो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश लाली देह लाली रशय हरुधर लाल नमो वज्र देह दानोदन जय 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 कपिशु हाथ जोड़ वंदन करो धर्म चरण में से ज्ञान भक्ति मुह दीजिए परम पूज्य जगदीश श्री रामचंद्र की जय। मानस के प्रेमी श्रोता समाज
आज हमारे काका श्री अनु साहू और श्रीमती सुखवालोबाई के सुपुत्र निखिराम साहू और पुत्र वधु माया भाई के दूसरा पुत्री रत्न के प्राप्ति हुई। तेकर उपलक्ष्य में आज हम अल्लाह आप अल्लाह श्री राम कथा सुने और सुनाए के मौका और अवसर प्रदान होंगे। अब ये अवसर था ऐसे गंवाना नहीं चाहिए, कोई भी अवसर मिला थे तो ना अपनाना चाहिए और वो अवसर के फायदा उठाना चाहिए। कहते ना कभी सत्संग करे नहीं होता आप मल्ला सत्संग कराम हो कैसे, कभी सत्संग करे नहीं होता आप मल्ला सत्संग कराम हो कैसे, और कभी जिंदगी में राम ना देखे नहीं होता दिखाओ कैसे, कैसे दिखाओ कैसे। पूरी प्रकार से भैया ये राम कथा सुने और सुनाए के प्रयास कर दो। अगर कोई भी प्रकार की छोटे मोटे थोड़ी प्रदान हुई अपने लेकर समझ के क्षमा प्रयास कर दो। ये तो बड़ सौभाग्य के बात है भाई जे आज ये मेरा नमल्ला राम कथा सुनाए के अवसर प्रदान मिले थे। आप मन ज्यादा सौभाग्यवान तो हम न जे आज हम यहाँ राम कथा सुनाए का अवसर प्रदान मिले। जे कलयुग में बाप के ना बेटा नहीं सुनाए, बहू सास के ना बहू नहीं सुनाए, तेरे समय में आप मन यहाँ राम कथा सुना था। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है भाई, हमारे सौभाग्य की बात है। कहते भी अरे भगवान की कृपा हुआ करता है तो अरे भगवान का कृपा हुआ करता है तो अग्नि भी शीतल हुआ करता है, भगवान का कृपा होता है तो अग्नि भी शीतल हुआ करता है, और भगवान का कृपा होता है तो साधारण सा बहने वाला पानी भी गंगा जल हुआ करता है, गंगा जल हुआ करता है। तो कथा प्रसंग है भैया बालकांड पार्वती जन्म। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचना करे हैं, लेकिन ये रचना करे कहाँ बनी? आज के दुनिया में तो सब प्रकार के मैकेनिक मिली, ये जमाना में हर सामान हर वस्तु के मैकेनिक मिली, लेकिन मानव ला मानव बना के कोई तकनीक नहीं मिले भैया। उही देख के गोस्वामी तुलसीदास जी दिन हम ये रामचरितमानस की रचना करी। और ये रामचरितमानस कोई छोटे मोटे ग्रंथ हुए भैया हो, ये तो बहुत बड़े ग्रंथ थे जेला आज हम सुना था। ये राम कथा जेला बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा पढ़ के और सुन के अपन जिंदगी का धन्य बना दी, अपन जिंदगी का धन्य बनाए के साथ अपन जिंदगी ला तार ली। तावा आपो मन ही राम कथा के रसपान कराओ और हम मन ले राम कथा सुनाए के अवसर प्रदान दे। कथा प्रसंग है बालकांड। दक्षिणी मुनि बोले सब करने लगे बढ़ जाओ, देवत सादर सकल सु जे पावत मख भाव, किन्नर नाग से दिन गंधर्व गंध समेत चले सुर सर्व, विघ्न बीचो महेश विहाय, चली सकल सुध जात बनाए। ये कथा प्रसंग पार्वती जन्म से कि माता पार्वती के जन्म कौन प्रकार से उत्पन्न हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी की कि जब राजा दक्ष अपन घर में
अपन घर में बहुत बड़े यज्ञ रचाथे और यज्ञ में सब देवी देवता तीनों युग के देवता मन, चारों लोग के देवता, सब ऋषि मुनि, नाग, सिद्ध, नाग, गंधर्व, सभी देवता और देवी मला सब ने न्योता भेजा थे, लेकिन एक जन न्योता नहीं भेजा भैया और वो ने अपन स्वयं के दामाद शिव शंकर भोले भंडारी राजा दक्ष के ये काम न देख के सोचे ना घर लग गए थे। आज कभी भी कार्यक्रम करूँ, कुछ भी आयोजन करूँ तो सबसे पहले न्योता कहा जाए बेटी घर जाया जाए, लेकिन आज राजा दक्ष ने देखा था आज अपन जवान ने गिराना चाहते, अपन जवान ने दिखाना चाहते कि वो कितना पहुँच है, वो कितना पहचान है और ऊपर आगू दे कुछ नहीं है साथी। मतलब राजा दक्ष दिन अपन जवान ने पूरा तरह से गिराना चाहते। अब राजा दक्ष के दामाद को छोटे मोटे मानव तो में भैया हो, वो तो साक्षात शिव शंकर भोले भंडारी जे राजा दक्ष काम करे कि अपन दामाद का न्योता नहीं भेजा है, तब बोले शिव शंकर भोले भंडारी अपन ससुर के ये काम से बड़ा भी जरा भी दुखी नहीं है। कहा हो गया बोला न्योता नहीं भेजा है था, भुला के वही कहा। जब सती जी आसमान में अपन विमान आकाश में जा देखते बड़े बड़े देवता और तीनों लोग के देवता मन के ना माता सती जी पूछे लग जाते कि हे प्रभु कहाँ हुआ थे, कहते विमान जावा थे। सही बात है भैया, तो हमारे आसपास में कपड़ों गाँव में बड़े बड़े गाड़ी को बार बार जाही तो सब सोचे पड़ जाते कि कहाँ का कार्यक्रम होते, अधिक गाड़ी जावा थे। तो इसके आज राजा दक्ष बहुत बड़े यज्ञ होते, जेमा आज जवान अपन बेटी लगी पूछी तो कर बेटी पूछते कि हे महादेव जी ने पूछते कि हे नाथ, हे प्रभु ये अतिक विमान आकाश में कहाँ जावा थे, का करे न जाते अतिक विमान। तब आगे का कहते आओ एक छोटी सी भजन की बात सुनो। बोल सियावर रामचंद्र की लखन सिया छत्तीसगढ़ के मोर मटासी है गुरु तो लागे हमारे होली ये भाषा छत्तीसगढ़ ही है राम है लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जैसे भाई है राम है लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जैसे भाई है। सीता बरोबर दीदी बने लागे कौशल्या सुमित्रा जैसे दशरथ जैसे पिता मन लागे दशरथ जैसे पिता मन लागे भक्त प्रहलाद जैसे मोर भाई सुघर लाग मोर छत्तीसगढ़ गोरी मोर छत्तीसगढ़ मोर छत्तीसगढ़
लखन सिया चित माया माया गे मोरा आवत माया लगा के धन दौलत अक्का माया वापस आ गए कि हरि भजन गावे गुरु भगत के ध्यान रहिए हरि भजन गावे तहा भाई हो प्रभु भजन गावे तहा भाई मोर प्रभु भजन गाते प्रभु भजन तय मन कारखी तन भैया मंदिर तय प्रभु बसाना मन के मंदिर तय प्रभु बसाना माया
फिर सिया पिता भवन उत्सव परम जो